जब शिष्य ने पूछा, भगवान कहाँ हैं? ओशो ने आंखें खोल दी। यह एक क्षण था, एक ऐसा क्षण जो सदियों तक गूंजता रहेगा, एक ऐसा क्षण जिसने एक जिज्ञासु हृदय की प्यास बुझाई और उसे सत्य के अनंत सागर में डुबो दिया। यह कहानी उस शिष्य की है जिसने अपने गुरु ओशो से एक शाश्वत प्रश्न पूछा था, भगवान कहाँ है? और उसे उत्तर में शब्द नहीं बल्कि एक मौन दर्शन मिला, एक ऐसी अनुभूति जिसने उसकी पूरी वास्तविकता को बदल दिया। शिष्य जिसका नाम आनंद था, युवा और उत्साही था। उसके हृदय में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने कई गुरुओं से मुलाकात की थी, अनगिनत धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन उसकी प्यास शांत नहीं हुई थी। हर उत्तर उसे और अधिक प्रश्नों की ओर ले जाता था, हर ज्ञान उसे अज्ञान के विशाल सागर का एहसास कराता था। वह एक ऐसे उत्तर की तलाश में था जो बौद्धिक ना हो बल्कि अनुभवात्मक हो, एक ऐसा उत्तर जो उसके अस्तित्व की गहराई में उतर जाए। आनंद ओशो के सन्यासियों के समुदाय में शामिल हो गया था, इस उम्मीद में कि यहाँ उसे वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी वह तलाश कर रहा था। ओशो, एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु, अपने स्पष्ट और अप्रत्याशित शिक्षणों के लिए जाने जाते थे। वे पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते थे और अपने शिष्यों को स्वयं की खोज करने के लिए प्रेरित करते थे। आनंद उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनता था, उनके ध्यान शिविरों में भाग लेता था और धीरे धीरे उसके मन में एक गहरा सम्मान और प्रेम उनके प्रति विकसित हो गया था। एक शांत सुबह जब आश्रम की हवा में ध्यान और शांति घुली हुई थी, आनंद ने हिम्मत करके ओशो से वह प्रश्न पूछा जो उसके हृदय में वर्षों से घूम रहा था, भगवान कहाँ है? उसका स्वर विनम्र लेकिन उत्सुक था, उसकी आंखें उत्तर की प्रतीक्षा में टिकी हुई थीं। ओशो अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, उनका चेहरा शांत और स्थिर था। कुछ क्षणों के लिए पूर्ण निर्भीकता छाई रही, जैसे कि प्रकृति भी उस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर धीरे धीरे ओशो ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें गहरी और करुणामय थीं, जैसे कि वे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को अपने भीतर समाहित किए हुए हों। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, उन्होंने बस आनंद की आंखों में देखा, एक गहरी और भेदक दृष्टि जो आनंद के हृदय की गहराई तक उतर गई। उस एक पल में आनंद को ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो, जैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस मौन संवाद में केंद्रित हो गई हो। ओशो की आंखों में कोई उत्तर नहीं था जैसा कि आनंद ने कल्पना की थी। कोई भौगोलिक स्थान नहीं बताया गया था, कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं दोहराया गया था, बल्कि उनकी आंखों में एक गहरा निमंत्रण था, एक मौन इशारा जो आनंद को बाहर देखने के बजाय अपने भीतर झांकने के लिए कह रहा था। उस क्षण आनंद को एक गहरा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके और ओशो के बीच की सारी दीवारें गिर गई हों, जैसे दोनों एक ही चेतना के सागर में विलीन हो गए हों। उसे एक ऐसी शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ओशो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आश्रम की शांति फिर से लौट आई, लेकिन आनंद के भीतर एक क्रांति घटित हो चुकी थी। वह अब वही जिज्ञासु शिष्य नहीं था जो कुछ क्षण पहले था। ओशो की मौन प्रतिक्रिया ने उसके भीतर एक बीज बो दिया था, एक ऐसा बीज जो धीरे धीरे अंकुरित होकर सत्य के एक विशाल वृक्ष में बदलने वाला था। उस दिन के बाद आनंद का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। उसने अब बाहर भगवान को खोजना बंद कर दिया। ओशो की आंखों की गहराई में उसने जो झलक देखी थी, वह उसे अपने भीतर खोजने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने ध्यान और आत्मचिंतन में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह ओशो के प्रवचनों को नए सिरे से सुनने लगा, अब शब्दों के पीछे छिपे हुए मौन संदेश को समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे आनंद को यह एहसास होने लगा कि भगवान कोई दूरस्थ इकाई नहीं है जो किसी स्वर्ग में बैठी हुई है, बल्कि वह तो हर जगह व्याप्त है, हर कण में मौजूद है, जीवन की हर सांस में समाया हुआ है। उसे यह समझ में आने लगा कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह तो उसके अपने भीतर ही विराजमान है, उसकी अपनी चेतना का सार है। ओशो के अन्य शिष्य भी आनंद में आए इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके व्यवहार में एक गहरी शांति थी। वह अब अधिक सहज और प्रसन्न दिखाई देता था। एक दिन आनंद ने ओशो से फिर मुलाकात की। इस बार उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि कृतज्ञता और समझ का भाव था। उसने ओशो के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे तो हम सब में हैं। ओशो मुस्कुराए, उनकी आंखों में वही गहरी करुणा थी जो आनंद ने उस सुबह देखी थी। उन्होंने कहा, आनंद, सत्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह एक अनुभव है, एक एहसास है। तुमने अपनी खोज जारी रखी और अंततः उसे अपने भीतर ही पा लिया।
ओशो ने आगे कहा, जब तुम पूछते हो कि भगवान कहाँ है, तो तुम एक ऐसी इकाई की कल्पना करते हो जो तुमसे अलग है, जो किसी विशेष स्थान पर निवास करती है। लेकिन सत्य यह है कि भगवान तो अस्तित्व का सार है। वह ऊर्जा है जो हर चीज को चलायमान रखती है। तुम, मैं, ये पेड़, ये आकाश, सब कुछ उसी एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। ओशो ने समझाया कि मनुष्य सदियों से भगवान को बाहर खोजने की भूल करता रहा। उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों का निर्माण किया, तीर्थ यात्राएं की और जटिल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया, ये सोचते हुए कि इससे वे भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि भगवान तो हमेशा से ही उनके भीतर मौजूद थे, बस उन्हें अपनी दृष्टि को अंदर की ओर मोड़ने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर जो भी संघर्ष और हिंसा हुई है, उसका मूल कारण यही बाहरी खोज है। जब लोग यह मानते हैं कि उनका भगवान दूसरों के भगवान से श्रेष्ठ है, तो वे आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें यह एहसास होता है कि सभी का स्रोत एक ही है, तो प्रेम और करुणा का भाव पैदा होता है। ओशो ने आनंद को ध्यान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को शांत कर सकते हैं और अपनी आंतरिक चेतना के संपर्क में आ सकते हैं। जब मन शांत होता है तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की ध्यान तकनीकों के बारे में बताया और आनंद को उस विधि का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे सबसे अधिक सहज लगे। आनंद ने ओशो के मार्गदर्शन का पालन किया और धीरे धीरे ध्यान उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। ध्यान के माध्यम से आनंद को अपने भीतर शांति और आनंद का एक अटूट स्रोत मिला। उसे अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। उसका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया और वह हर प्राणी में उसी दिव्य चेतना को देखने लगा जिसे उसने अपने भीतर अनुभव किया था। आनंद की कहानी उन सभी साधकों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो सत्य की तलाश में भटक रहे हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, बल्कि वे तो हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में छिपे हुए हैं। हमें बस अपनी आंखें खोलने और अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। ओशो का मौन उत्तर एक शक्तिशाली शिक्षण था। यह शब्दों की सीमाओं को दर्शाता था और अनुभव की महत्ता को उजागर करता था। यह हमें बताता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल मौन में ही पाए जा सकते हैं, उस मौन में जो हमारे भीतर की गहराई से उठता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक सच्चा गुरु केवल हमें उत्तर नहीं देता, बल्कि वह हमें उस दिशा में इंगित करता है जहां उत्तर स्वयं खोजा जा सकता है। ओशो ने आनंद को कोई तैयार उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे स्वयं सत्य का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। आनंद की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा थी, लेकिन इसका संदेश सार्वभौमिक है। हर मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाओं का सागर छिपा हुआ है और उस सागर की गहराई में ही परम सत्य का निवास है। हमें बस उस गहराई में उतरने का साहस जुटाना होगा। ओशो की आंखें खुलने का वह क्षण एक साधारण घटना लग सकती है, लेकिन आनंद के लिए वह एक आध्यात्मिक जागृति का क्षण था। उस एक मौन संवाद ने उसके जीवन की दिशा बदल दी और उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपे होते हैं। हमें बस उस मौन को सुनने और समझने के लिए तैयार रहना होता है। और कभी-कभी एक सच्चे गुरु की एक साधारण सी दृष्टि भी हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगा सकती है और हमें सत्य के दर्शन करा सकती है। आनंद की खोज समाप्त हो गई थी, लेकिन उसकी यात्रा जारी थी। एक ऐसी यात्रा जो अब बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की अनंत गहराई में चल रही थी। और हर पल वह उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर रहा था जो कभी उससे दूर नहीं थी, जो हमेशा उसके साथ थी, उसके भीतर ही। ओशो की आंखें खुलने का वह क्षण वास्तव में एक प्रश्न का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। आत्म खोज और आत्म साक्षात्कार की अनंत यात्रा की शुरुआत। और इस यात्रा में आनंद अकेला नहीं था, क्योंकि वह अब जान चुका था कि वह और वह परम चेतना जिससे उसने प्रश्न पूछा था, वास्तव में एक ही है।